नमस्कार, आप देख रहे हैं केसीएन इंडिया न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं हाथरस जिले में। हमारे साथ मौजूद हैं श्री आदित्य प्रकाश वर्मा जी, आईपीएस रिटायर्ड अधिकारी। आइए, इनके जीवन में बड़े सारे उतार चढ़ाव आए और इन्होंने देखे, और इतने सारे उतार चढ़ाव करने के बाद आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनके बारे में इनसे कुछ बातें करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये आपका ये जो जीवन रहा है, इतना ड्यूटी का, इतना उतार चढ़ाव का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस छात्र जीवन से लेके नौकरी करने तक का जीवन जो है बहुत उतार चढ़ाव पूर्ण रहा। और हर जगह पे कठिनाइयाँ झेली। उसके बाद यहाँ तक आए, फिर आईपीएस अवार्ड हुआ, उसके बाद हम रिटायर भी हो गए। जो आपने पढ़ाई की थी वो कहाँ से की थी? मैंने बीटेक किया टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, और एमटेक भी किया टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, कानपुर से किया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया मार्केटिंग मैनेजमेंट में, और बीएससी भी किया मैंने। इसके अलावा अन्य शिक्षा भी मैंने प्राप्त की। तो जो आपने ये ज्वाइनिंग की थी, ड्यूटी ज्वाइन, तो वो कौन से सन में की थी? सबसे मैंने पुलिस की नौकरी मैंने 1997 में ज्वाइन की थी। और उसके पहले मैं आईडीबीआई में रहा, सिडबी में रहा, इलाहाबाद बैंक में रहा, और व्यापार कर अधिकारी रहा, सेल टैक्स में रहा मैं। पुलिस विभाग में जो आपने नौकरी की है, तो इसमें क्या क्या पोस्ट रही आपकी? मैं डायरेक्ट डीएसपी के पद से भर्ती हुआ था मैं। उसके बाद फिर एडिशनल एसपी हुआ। एडिशनल एसपी के बाद में फिर आईपीएस मिल गया, तो एसपी रैंक पे आ गया। तो उसके बाद मैं कमांडेंट रहा 43rd बटालियन पीएसी एटा में। वहीं से ही रिटायर हुआ मैं। एटा के बाद आप रिटायर हुए? एटा के बाद आपके बारे में सुना गया है कि आप तो काफी दबंग तरीके से अपनी ड्यूटी करते थे, तो उसके बारे में बताया गया है कि आपके खिलाफ कुछ मुकदमे भी लिखे जा रहे थे। गोरखपुर की कुछ ऐसी बातें सामने आई थी, तो मैं जानना चाहूंगा वो क्या मामला था? वो एक्चुअली सही लोगों को सही चीजें हजम नहीं होती हैं। मैं एसपी ट्रैफिक गोरखपुर था। वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद था, और वहाँ पे लोगों को मैं प्रेरित करता था कि वो ईमानदारी से नौकरी करें वहाँ पे। लेकिन उनको ईमानदारी से नौकरी करना पसंद नहीं था। तो इसके लिए मेरे खिलाफ वहाँ पे होमगार्ड्स ने हड़ताल की। हड़ताल के दौरान एक होमगार्ड अपना हड़ताल करते दौरान उसको हार्ट अटैक हुआ, वो एक्सपायर हो गया। तो उन लोगों ने यही आरोप लगाया कि साहब वो एसपी ट्रैफिक ने जो है, गोरखपुर एसपी ट्रैफिक ने होमगार्ड को डांट दिया है, और वो डांटने के कारण एक्सपायर हो गया है। तो इस प्रकार का आरोप लगाया। बड़ा उसमें भी बड़ा हल्ला हुआ, और शिकायत भी की गई, दरखास्त भी डाली गई, लेकिन उसमें कहीं कोई ऐसी सच्चाई नहीं थी। सच्चाई ना होने के कारण सब चीजें निरस्त हो गई। हाँ। अच्छा, जो आपने ड्यूटी समय पर लोगों की सेवा की है, वो किस प्रकार से की थी? मैंने जहाँ पे भी रहा, मैंने उस जनपद को बिल्कुल अपना मान के, अपने परिवार जैसा मान के मैंने नौकरी की। कहीं पे भी अगर मैं 2 महीने रहा, तो मैं उस जनपद में 2 महीने के लिए मैंने पूरी निष्ठा के साथ नौकरी की। और ये नहीं कि मैं टाइम पास करना है मुझे। जिस जगह पर रहा, जो भी पोस्ट दी गई, उसको मैंने पूरे भली भांत गंभीरता से लिया, और गंभीरता के साथ मैंने प्रत्येक नौकरी की। मैंने इसमें सुना गया है आपके जीवन में बहुत कठिन पल भी आए कि आप ड्यूटी के प्रति इतने भावुक थे और इतने अच्छे तरीके से ड्यूटी करते थे, जिसमें आपकी 2 बार धर्मपत्नी ने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया। तो वो क्या कारण था? मैं जानना चाहूंगा इसके बारे में। वो तो देखिए, जब आप अच्छा काम करेंगे और तो उसमें कुछ तो कठिनाइयाँ आएंगी। हाँ, बहुत कठिनाई आती है अच्छे हाँ, काम। और मुझको लोग, चूंकि मैं सिस्टम में बाधा था मैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं ईमानदारी से नौकरी करता था, तो ईमानदारी की नौकरी लोगों को पचती नहीं थी, चाहे सीनियर ऑफिसर्स हो चाहे जूनियर ऑफिसर्स हो। तो मुझे परेशान किया जाता था, तो कहीं इधर भेज देना, कहीं उधर भेज देना। रात को 2 बजे, मतलब जहाँ नहीं भी जरूरी वहां पे भेज दिया जाता था, रात्रि में भी। तो उससे त्रस्त होकर मेरी पत्नी ने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की, और मैं समय से आ गया तो बच गई, नहीं तो शायद ना बचती। तो ये तो बड़ा मुश्किल है कि आप ड्यूटी पर हैं और यहाँ पर आत्महत्या करने का प्रयास किया, और आपने दोनों जगह हैंडल कर लिया। कैसे? दोनों जगह हैंडल कर लिया, समय से पहुंच गए। चलो, बहुत समय से पहुंच गए तो हैंडल हो गया, नहीं तो और कुछ होता। आपके मैं परिवार के बारे में जानना चाहूंगा। आपका जो परिवार है? मेरा परिवार, पत्नी तो मेरी कोरोना में एक्सपायर हो गई है, और बेटी है, वो उसने फ्रांस से, पेरिस से फैशन फोटोग्राफी का डिग्री किया, एमए किया उसने फैशन फोटोग्राफी में पेरिस से। तो दिल्ली में अपना बिजनेस करती है। और बेटा है, वो अपना एक पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम का अलॉट हो गया है, तो उसको वो अपना बनवा रहा है, उसको वो काम करेगा। अच्छा, यहाँ हाथरस में भी आप पर कुछ आरोप लगाए गए थे कि ये
ड्यूटी करते हैं या कुछ राजनीति वगैरह कर रहे हैं, डोल रहे हैं फालतू में, तो वो क्या था, वो क्या नहीं, आरोप इस थे लोगों प्रकार कुछ नहीं था। इस प्रकार ये था कि मैं रहता था एटा में, तो लोग यहाँ से मिलने मेरे पास में जाते थे। हाँ हाँ मेरे परिचित हैं, मेरी रिश्तेदारियां हैं यहाँ पे, तो लोगों और मेरा लगाव है लोगों से, लोगों का लगाव मेरे साथ में, तो लोग मुझसे मिलने जाते थे। उसी को लेके लोग अफवाहें उड़ाने लगे, ले साहब ये पद का दुरुपयोग करते हैं, ऑफिस में इतने बजे तक बैठते हैं, ये करते हैं। तो जो पब्लिक है, पब्लिक से तो मिलना पुलिस का काम है। पब्लिक का सपोर्ट आपके साथ कितना रहा है? पब्लिक हमसे शुरू से प्रेम करती रही। जिस जनपद में मैं रहा, उस जनपद में पब्लिक मुझसे प्रेम करती रही, और हमेशा पब्लिक कभी कोई नेगेटिव बात नहीं। तो आप जो रिटायर होकर आए थे, क्या तारीख थी? मैं 30 जून 2025 को रिटायर हुआ था मैं। अच्छा, अब आप रिटायर हो गए, अब आप समाज की सेवा कैसे करेंगे? अब समाज की सेवा तो सीधी बात है, मैं तो यहाँ चुनाव लड़ने आया हूँ, चुनाव लड़के मैं समाज सेवा करूंगा, और जो समय हाथरस हाथरस सदर से चुनाव लड़ूंगा, एक संवैधानिक चीज प्राप्त होने के बाद जनता की सेवा और अच्छे तरीके से की जा सकती है। बाकी मैं तो जनता की सेवा कर ही रहा हूँ, यहाँ पे भी कर रहा हूँ, तो सीधी बात है, खुला हुआ खेल तो है। क्या चुनाव लड़ेंगे आप? मैं यहाँ पे चुनाव तो कई आने वाले हैं ना, प्रधानी का, जिला पंचायत का, एमएलए हाँ का, हाँ हाँ, तो तो आप क्या लड़ेंगे? मैं हाथरस सदर से एमएलए का चुनाव लड़ूंगा। एमएलए का चुनाव, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो लोग हैं जिनका प्रेम आपको मिल रहा है, आप फेसबुक पे काफी ज्यादा वायरल है। जी जी फेसबुक पर बहुत लोगों को देखा गया आपके साथ में, और आपका सम्मान भी करते हैं, इज्जत भी जी करते जी हैं। जी। तो आप जगह जगह जाकर के लोगों की सेवा करेंगे, तो इसमें पार्टी कहीं आप क्या पार्टी, कौन सी पार्टी के साथ में जुड़ना चाहेंगे? मैं पार्टी के विषय में अभी कुछ सोचा ही नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने आया हूँ। अभी तो अच्छा, अपना अब चुनाव लड़ेंगे, फिर देखा जाएगा, जैसा होगा उस जो भी वक्त होगा। के हिसाब से देखा जाए। अभी तो कोई पार्टी डिसाइड नहीं की जी जी, किस पार्टी से लड़ना है। आइए, इनका पूरी तरह से उद्देश्य है समाज की सेवा करना। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। चलिए चलिए।